अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हैदराबादी बिरयानी, जो कि आपकी हर दावत का स्टार बन जाएगी। इस हैदराबादी बिरयानी की बात ही अलग है। मसालों की खुशबू ऐसी कि आपका पूरा घर महका देगी और जायका इतना शानदार और लाजवाब कि खाने से आपका हाथ ही नहीं रुक पाएगा। तो फिर कैसे बनाएंगे इसे? रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी और सुपर इजीएस्ट बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यूनिक और इजी ज़बरदस्त हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम के बराबर चिकन ली है। वॉश करके इसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम के बराबर दही। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करें, कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर इसमें हम गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। ये मेरा होममेड है, इसमें जायफल और जवतरी ख़ास तनासब से मौजूद हैं। अब इसमें ऐसे मसाले शामिल करेंगे जो बिरयानी के टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। तो 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 10 से 15 लौंगे, 1 टीस्पून काला जीरा, 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 2 बे लीव्स इसमें शामिल कर देंगे। इन्हें आप चाहें तो साबुत फॉर्म में शामिल कर दें या फिर पीस कर। इन्हें मैंने यहाँ पर पीस लिया है तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 अदद मीडियम साइज की तली हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। हाथों से मसल के इसको ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज बचा ली है जो कि मैं बिरयानी की गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। 1 मुट्ठी हरे धनिया और पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। 1 लेमन इसमें स्क्वीज कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये मीट टेंडराइजर का काम भी करता है। 3/4 कप इसमें मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। यही वाला ऑयल हमने ऐड करना है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। 1 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर का शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब मसाले चिकन में ब्लेंड हो जाएं। आप यहाँ पर देखें कि मैंने किसी भी किस्म का पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया। घर के कुछ बेसिक से मसालों से ही ये खुशबूदार मसाला मैंने तैयार किया है, जिससे बिरयानी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। जब आप इस खुशबूदार बिरयानी को सर्व करेंगे तो सबको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप देख की बिरयानी सर्व कर रहे हैं। मिक्स करके इसको 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट देने के बाद चिकन को पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। ये स्टेप फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है कि चिकन में एक ख़ास किस्म की महक होती है, जिसके लिए इसको भूनना बेहद ज़रूरी है ताकि खाते वक्त हमें किसी भी किस्म की महक का सामना ना करना पड़े। हाई फ्लेम पे जब हम इसको भूनेंगे तो चिकन और दही का बहुत सा पानी रिलीज़ होगा। तो इसी पानी में हमने चिकन को पकाना है कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चिकन को हमने 90% तक गला लेना है। तो तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे पका लिया है। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 90% तक टेंडर हो चुकी है। बेइंतहा ज़बरदस्त इसमें से खुशबुएं आ रही हैं। तो ग्रेवी को हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, इसमें इतनी ग्रेवी हमने रहने देनी है ताकि बिरयानी मसालेदार और जूसी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हमने चावलों को बॉईल करना है। इसके लिए मैंने 2 लीटर के बराबर एक खुले बर्तन में पानी लिया है। अब इसमें कुछ गरम मसाले, जिसमें बादियान के फूल, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायचियाँ और चंद लौंगे इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अच्छी खुशबू के लिए हैंडफुल पुदीने के पत्ते इसमें शामिल किए हैं। 1 लेमन इसमें स्क्वीज कर देंगे। लेमन जूस से चावल खिले खिले और खुशबूदार बनेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे।
जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावलों का पानी निकाल कर इसमें हम ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर बासमती राइस ऐड किए हैं। इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया था। चावलों को यहाँ पर हमने 80% तक गलाना है। तो चावलों में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं। चावल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक टेंडर हो चुके हैं। तो देखें, इसमें अभी भी 1 से 2 कनी बाकी है। अब यहाँ पर चावलों को हम स्टेन कर लेंगे। केयरफुली इन बॉयल चावलों को मैं चिकन के ऊपर डाल रही हूँ और आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इसका चावलों का दाना दाना कितना सेपरेट है और कितने खिले खिले से ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। चावलों को फैलाकर चिकन पर ऐड कर देंगे ताकि मसाले और चिकन मिक्स हो जाएं और हमें बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट मिले। इसकी मैंने एक ही लेयर बनाई है, जैसे कि बेसिकली हैदराबादी देगी बिरयानी की होती है। तो चावलों की लेयर लगाकर इसको गार्निश करेंगे पुदीने के पत्तों के साथ, लीमू के स्लाइसिस के साथ, स्लिट्स में कटी हुई हरी मिर्चें और तली हुई प्याज के साथ। लास्ट की ये गार्निशिंग बिरयानी को एक कमर्शियल लुक देगी। इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर इस पे ऐड करेंगे। अब इसको 10 से 12 मिनट का दम देंगे। इसको दम लगाने के लिए इसके ढक्कन को मैंने कपड़ा लगा दिया है ताकि इसकी स्टीम रिलीज ना हो। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। गर्मा गर्म बिरयानी में से माशाल्लाह से बेइंतहा प्यारी खुशबुएं उठ रही हैं, जैसे किसी देग की बिरयानी से आती हैं। चावलों को चेक करेंगे। चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। 4 से 5 मिनट के लिए चावलों को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनकी स्टीम निकल जाए। इस तरह से चावल टूटेंगे नहीं। 4 से 5 मिनट के बाद इनको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। यहाँ पर शानदार सी खुशबूदार हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें। चावल का हर दाना बिल्कुल सेपरेट बनकर तैयार हुआ है। इसको आप इंजॉय करें हरे धनिए के रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। तो प्लेट बनाएं और इसे इंजॉय करें और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।